हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी संसार में। चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में, उसका सामान्य परिचय। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। और प्रस्तावना में हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है। प्रस्तावना में हम ये देखेंगे कि महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दों के साथ साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा बाल संरक्षण की दिशा में भी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसका मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास का कार्य करता है। उसके साथ साथ महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण, ये विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ये अकेले कार्य नहीं करता। ये विभाग विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करता है। इसी को कहा गया है सहयोगी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ठीक है, इसका मतलब कि ये विभाग अकेले कार्य नहीं करता है, विभिन्न विभागों से सहयोग लेता है। जैसे चिकित्सा विभाग हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की से लेता है। इसके अलावा जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, जिनका महिला एवं बाल विकास विभाग में जो विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं, उनसे जानकारी लेता है और उनको अपनी योजनाओं में इनकलकेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इस विभाग के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो विभाग का जो उद्देश्य है वो है 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन करना। समेकित बाल विकास योजना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईसीडीएस। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है कई बार, आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, सी से होता है चाइल्ड, डी से डेवलपमेंट और एस से सर्विस। ठीक है, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, क्योंकि यहाँ पे सेवा लिखा है तो हम उसको सर्विस बोल रहे हैं। अगर योजना होता तो हम इसको स्कीम पढ़ते। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास योजना का संचालन करना। इसके अलावा बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं का संचालन, बालक और बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण। इसका मतलब ये बालक का भी करता है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सिर्फ बालिकाओं का करता है। बालक और बालिकाओं दोनों के ही अधिकारों का संरक्षण करता है। महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण शामिल है। ये किसकी बात कर रहा है, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। अब विभाग का प्रस्तावना जान लिए, उद्देश्य जान लिए। अब हम जानेंगे विभाग के कुछ दायित्व भी हैं। तो ड्यूटीज होता है, दायित्व मीन्स ड्यूटीज होता है। तो अब हम विभाग के ड्यूटीज भी जानते हैं। प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार लाना। सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना किनकी, महिलाओं की। ठीक है, अब बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना और उनको कुपोषण जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना। क्या क्या है, बच्चों के उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना और उनको कुपोषण की स्थिति में बचाना। अगर हम बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करेंगे और स्वास्थ्य और पोषण में ध्यान देंगे तो हम उनको ऑब्वियसली कुपोषण से बचा लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना। मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नॉर्मल आएगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है कि ये संवैधानिक हितों की भी सुरक्षा करता है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाना। इसका मतलब ये और क्या कार्य करता है, महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा तो करता ही करता है, इसके अलावा ये महिलाओं को अवेयर करता है, जागरूक करता है उनके सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में, और उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं उनको बताने के लिए भी जागरूक करता है। ठीक है, उनको उनके विषय में जानकारी देता है ताकि वो अपनी अधिकारों और कानूनों को जान सके। फिर चौथा पॉइंट क्या है इसमें, प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक भूमिका निभाना।
जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये विभाग अकेले कार्य नहीं करता है, विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो जितने भी विभाग महिला एवं बच्चों के लिए जो योजनाएं निकालता है, तो उनको मिलकर क्रियान्वयन करने में उनकी भूमिका निभाता है। ठीक है। आगे, महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय करता है। अब विमेन एम्पावरमेंट बोल बोल के तो विमेन एम्पावरमेंट होता नहीं है, तो उसके लिए कुछ नीति बनाई जाती है। ठीक है। तो उस सशक्तिकरण की नीति को सफल क्रियान्वयन करने का काम भी कौन देखता है? महिला एवं बाल विकास विभाग देखता है। ठीक है। बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करता है, जो बालक के अधिकार हैं उनका भी प्रभावी संरक्षण करता है। अब हम आते हैं बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जिसको पहले ICDS स्कीम के नाम से जाना जाता था। हम अभी ऊपर पढ़े थे ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे है ये ICDS। क्या पढ़े थे? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 से। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने स्टार्ट किया था? हमारे भारत सरकार ने किया था। इसका मतलब सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जिसका नाम ICDS स्कीम है, जिसको भारत सरकार ने किया था, मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 से लागू हुआ था। इसका हिंदी में नाम क्या है? समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है। आरंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई थी, और इसी दिन से ही आंगनबाड़ी केंद्रों की भी शुरुआत की गई थी। यह केंद्र सहायित योजना है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा भारत सरकार की है, तो केंद्र के द्वारा इसमें सहायता प्राप्त होती है। अब इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? इस योजना के उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों के उचित मानसिक को मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। क्योंकि ये बात कर रहा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कर रहा है। बच्चों में बालक और बालिकाएं दोनों आते हैं तो उसके लिए उनका उचित मानसिक क्या क्या होना चाहिए? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होना चाहिए। ठीक है। फिर 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, क्योंकि हमारे यहाँ कुपोषण की स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। तीसरी बात यह कह रहा है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर वो होता है प्रत्येक 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जन्म देने वाली माताओं में कितनी माताओं की डेथ हुई है जन्म देते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है। मातृ मृत्यु दर क्या होता है? प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्म देने वाले माताओं में कितनी महिलाओं को जन्म देते हुए, शिशु को जन्म देते हुए जिनकी डेथ हो जाती है, उतनी माताओं का हम उसमें रेट निकालते हैं, दर निकालते हैं, और उसे हम कहते हैं मातृ मृत्यु दर। तो इसमें हमको याद रखना है, जो मातृ मृत्यु दर है वो 1 लाख, मातृ मृत्यु दर किसमें है? 1 लाख पर मदर्स, 1 लाख मदर्स में कितनी माताओं की डेथ होती है, उसको हम बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है। और शिशु मृत्यु दर का जो डेफिनेशन है वो है प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। कुपोषण जानते हैं, रुग्णता, बीमारियां, और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना भी इस योजना के अंतर्गत है। और चौथी बात यह क्या कर रहा है? बाल विकास योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति का निर्धारण करना, नीति निर्धारण मतलब पॉलिसी बनाना, और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। ठीक है। विभिन्न बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ नीति निर्धारण करना, और उनके बाद उनके साथ मिलकर उस कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करना। ठीक है। फिर 5वीं बात ये क्या कह रहा है? उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण
तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। इसका मतलब माताओं को जागरूक करना, कैसे? सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या इसके हितग्राही हैं, कैसे कैसे इनको मिलता है। ठीक है, आईसीडीएस स्कीम में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको रटना है और बहुत अच्छे से ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितनी तरह की सेवाएं दी जाती है? आईसीडीएस स्कीम में 6 टाइप की सेवाएं दी जाती हैं। तो पहला है सेवा में टीकाकरण है पहला, दूसरा है स्वास्थ्य जांच, तीसरा है संदर्भ सेवाएं, चौथा है पूरक पोषण आहार, पांचवा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, छठवा है शाला पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो अब हम इसको जानते हैं कि इसके हितग्राही कौन कौन होते हैं, मतलब इसका लाभ किसको किसको मिलेगा। ठीक है, सेवा, सेवा क्या है? पहला टीकाकरण, टीकाकरण किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, क्या क्या है टीकाकरण, किनके लिए, किनके लिए उपलब्ध है? यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है, उसके अलावा 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट के लिए है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है टीकाकरण, किन किन को मिलता है? गर्भवती महिलाओं को, जब वो अपने प्रेगनेंसी पीरियड में होती है 9 मंथ तक, तो महिलाओं को टीका टीका बहुत सारी टीकाएं लगती हैं, बहुत सारे टीका लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए टीकाकरण गर्भवती महिलाओं को और 0 से 6 आयु वर्ष तक के बच्चों के लिए है। फिर स्वास्थ्य जांच, तो स्वास्थ्य जांच किसके किन के लिए है? ऑब्वियसली गर्भवती महिलाएं, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और महिलाएं भी स्वस्थ रहें, तो जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच होते रहता है वहां पे पर मंथ। इसके अलावा धात्री माताएं, ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो दूध पिलाती है माताएं, उनको, और जो जो माताओं के अपने बच्चे हैं उनका, और इनके अलावा 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों लोगों का यहाँ पे स्वास्थ्य जांच होता है। फिर संदर्भ सेवाओं में क्या होता है? 0 से 6 वर्ष तक के आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा गंभीर कुपोषित है, मतलब उनमें कुपोषण की स्तर बहुत अधिक है, ऐसे बच्चों का, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं। ठीक है, तो इनके लिए संदर्भ सेवाएं हैं। ठीक है, ताकि हमको इनको, अगर ये आंगनबाड़ी में इनका ढंग से जांच नहीं हो पा रहा है, मतलब इनकी अच्छे से पोषण नहीं हो पा रहा है, तो हम इनको कहीं दूसरी जगह रेफर कर पाए, तो इसके लिए क्या है? संदर्भ सेवाएं हैं। ठीक है, फिर है पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार में क्या है? गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, पूरक पोषण आहार किनके लिए दिया जा रहा है? गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं। जैसे आजकल हम लोग जानते हैं कि रेडी टू ईट फूड मिलता है, रेडी टू ईट फूड के अलावा टेक होम राशन और बना बुनाया खाना इसमें हमको दिया जा, मतलब हमको नहीं, गर्भवती माताएं और शिशुवती माताएं को दिया जाता है, ताकि वो, उनमें पोषण की कमी ना हो और जो बच्चे हैं वो सही अच्छे से रहे, कुपोषित ना हो, सुपोषित रहे। इसके अलावा 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को आहार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पूरक पोषण आहार में गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और 6 माह, क्योंकि 0 से 6 माह तक के बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा पूरक पोषण आहार 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। फिर है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, जिसमें 15 से 45 साल की महिलाएं, याद रखिए, याद रखिएगा, 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं किशोरी बालिकाएं इसमें शामिल है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा में। फिर है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, इसमें 3 से 6 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे, शाला पूर्व बोल रहा है, मीन्स स्कूल से पहले। तो स्कूल से पहले क्या आता है हमारा? आंगनबाड़ी की सेवाएं। तो आंगनबाड़ी में कहाँ से कहाँ तक के बच्चे पढ़ेंगे? आंगनबाड़ी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे। ठीक है, तो ये आप मैं ये हमको अच्छे से पढ़ना है, ये हमको रट लेना है पूरा ये टेबल बहुत अच्छे से। टीकाकरण क्यों होता है? गर्भवती महिलाओं के लिए और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। स्वास्थ्य जांच गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए। संदर्भ सेवाएं अगर गंभीर कुपोषित बच्चा है तब, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे और बहुत अधिक खतरे के लक्षण वाली अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए। फिर पूरक पोषण आहार, जिसमें गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और इसमें याद रखना है 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे। स्वास्थ्य एवं पोषण,
15 से 45 साल की महिलाएं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अब चलो, तो आगे हम क्या देखेंगे कि कितनी जनसंख्या पर कितनी आंगनबाड़ियों की स्वीकृति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले 400 से 800, अगर सामान्य मतलब प्लेन एरिया हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, 400 से 800 की जनसंख्या पर, ठीक है, क्या होगा, 400 से 800 की जनसंख्या पर हमारा एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। 400 से 800 की जनसंख्या पर इसका डबल कर देंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग डबल करते हैं तो 400 का 800, 800 का 1600, ठीक है। तो इसका डबल करते हैं तो दो आंगनबाड़ी केंद्र होगा। फिर 800 से 1600 पर 1600 से 2400, याद रखना है 16 का डबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1600 से 2400 हुआ है, तो 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की जनसंख्या पर दो आंगनबाड़ी केंद्र और 1600 से 2400 की जनसंख्या पर तीन आंगनबाड़ी केंद्र है। और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति कैसी होती है, कितने जनसंख्या पर होती है, तो देखो 400 से तो बड़े आंगनबाड़ी केंद्र मतलब ओरिजिनल आंगनबाड़ी केंद्र का हो गया, तो मिनी का क्या होगा, 400 से कम ही होगा, तो ये क्या होगा, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का प्रावधान है। फिर अब हम लोग आते हैं, अगर कोई क्षेत्र आदिवासी है, पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है, तो हमको याद रखना है कि ऐसी एरिया पर जो लोगों की बसावटें होती हैं वो कम होती है, तो इसलिए ऐसे एरिया पर क्या है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे कम जनसंख्या की बात की गई है, ठीक है। तो 300 से 800, यहाँ पे देखिए 400 से 800 था, यहाँ पे जो मिनिमम लिमिट है वो 300 है, तो 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, और वहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 300 हाईएस्ट नंबर होगा इसका मतलब, तो 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कर लेते हैं। 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की जनसंख्या पर दो आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 की जनसंख्या पर तीन आंगनबाड़ी केंद्र, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 150 से 400, ठीक है। और अगर आदिवासी क्षेत्र होगा तो 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 150 से 300 की जनसंख्या पर हम लोग को क्या मिलेगा, एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। यस, क्या देखेंगे हम लोग, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत जो पूरक पोषण आहार की व्यवस्था है वो क्या क्या है, ठीक है। तो हम तो ये जानते हैं कि ये भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार दिया जाता है, उसके लिए वित्तीय और पोषण मापदंड जो भी है वो कौन जारी करता है, भारत शासन जारी करता है। तो 6 माह से 3 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषक आहार, जिसके तहत टेक होम राशन, मतलब आप राशन को अपने साथ घर लेके जा सकते हैं, इसके तहत रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है और उसका प्रदाय किया जाता है। तो इसको रेडी टू ईट फूड का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है गेहूं, और इसमें इसके साथ क्या क्या मिला होता है, रागी और मूंगफली, रागी जो कि मिलेट मोटा अनाज में भी आता है, और मूंगफली, ठीक है। फिर 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे को 125 ग्राम मिलता है, 6 माह से जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं 3 आयु वर्ष के, उनको 200 ग्राम मिलता है, और जो गर्भवती एवं शिशुवती माताएं होती है उनको 150 ग्राम मिलता है, ठीक है। तो ये रागी एवं मूंगफली तथा गेहूं उसका मेन इंग्रेडिएंट रेडी टू ईट फूड का 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 125 ग्राम तथा गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 200 ग्राम, और इन दोनों को बीच का जो डेटा है वो गर्भवती और शिशुवती माताओं को मिलता है। जो रेडी टू ईट फूड का निर्माण कौन करती हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्व सहायता समूह करती है, ठीक है। और पहले और अब अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम जो है वो रेडी टू ईट फूड का निर्माण कर रहा है। कब से, अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जो रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जा रहा है। अब हमको इसमें यह जानना है कि वर्ष 2022-23 के तहत लगभग 23.43 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022-23 में कितने हितग्राही हैं, तो
23.43 लाख, ऐसा व्यापम डेटा कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। डेटा को भी हमको याद रखते चलना है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, और इजी भी है याद रखना। कैसे? 2022-23 तो 23 लाख, ठीक है। तो 23.43 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इससे इसके हितग्राही कौन है जो लाभान्वित होंगे? हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं? 6 माह से 6 आयु वर्ष के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती माताएं, किसके लिए? रेडी टू ईट फूड का जो निर्माण होता है, जिसका वितरण होता है, उसके लिए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं 3 से 6 वर्ष के अगर कोई बच्चे गंभीर कुपोषित हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो, 3 से 6 आयु वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषक आहार, तो इनको टेक होम राशन तो दिया ही जाता है, उनके अलावा इनको आंगनबाड़ी में ही गर्म पका भोजन दिया जाता है, जिसके तहत मेन्यू के अनुसार नाश्ता दिया जाता है। गर्म पके भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़ तथा नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलवा और पोहा भी दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष के जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनको गर्म पके भोजन के साथ साथ 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिन के लिए 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है। नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके भोजन का सूखा राशन प्रदाय कौन करता है? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से किया जाता है? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से नाश्ता एवं चावल का वितरण किया जाता है, जो कि पका हुआ होता है, पका हुआ गर्म भोजन। कौन करता है? ये महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है। अब ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर डिफरेंट डिफरेंट आयु वर्ग को कितना कितना है, तो ये ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है रटना, पर अगर आप चाहते हैं सेफ जोन में रहना तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर, थैंक यू आप सबका। अगले वीडियो में हम कुछ नई योजनाओं के साथ मिलेंगे। ये क्योंकि बहुत बड़ी योजना थी, इसलिए हमको इसको कवर करने में काफ़ी समय लग गया, पर ये इम्पॉर्टेंट योजना है, आप इसको देखिए और समझिए। अगले वीडियो में मैं और योजनाओं को लेके आऊँगी आपके साथ। चलो, धन्यवाद।